हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और गाइस, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इससे पहले हालांकि मेरे इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था अपने चैनल का, उसमें बताया था सब कुछ। बट मतलब कि जितने भी चैप्टर क्लास 10th का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके। और दूसरी बात, ईच एंड एवरी टॉपिक को कंप्लीट क्या नाम है समझाया गया है, और बहुत डिटेल में समझाया गया। आप किसी भी यूट्यूबर का, आप यूट्यूब पे जाके दुनिया का जितना भी व्यूज गया, मिलियन बिलियन, सबका आप देख लेना, ठीक है। इतना आपको किसी ने नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो किसी का, आपको लग रहा होगा कि अगर झूठ बोल रहे हैं वगैरह वगैरह कुछ भी, तो आप किसी का भी चेक करो और मेरे वीडियोस को भी मिलवा लेना, अगर आपका किसी से भी, ठीक है। अगर ज्यादा नहीं हुआ तब आप कहना, ठीक है। और सबसे पहली बात, उस सारे टॉपिक को कवर किया गया है जो कि बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। वो वर्ड सुनते तो है पर वो समझते नहीं है। इवन कि हर एक एक टॉपिक को प्रूव करके बताया गया है, ठीक है। सो गाइस, आप लोग एंजॉय करें। और क्लास 10th की मैथ आज से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रियल नंबर, ठीक है। इस इस चैनल पे, जैसा कि आप जान रहे हैं, चैनल का नाम साक एकेडमी, ठीक है। इस चैनल पे आपको क्लास 10th की मैथ और फिजिक्स की कंप्लीट लेक्चर मिलने वाली है, इन डिटेल्ड। और स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो आगे जाकर के नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो गाइस, ज्वाइन अस एंड एंजॉय मैथ्स। इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। रियल नंबर्स चैप्टर्स का क्या नाम है? रियल नंबर्स, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है गाइस? रियल नंबर। तो रियल नंबर को जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मेनली हम लोगों को पढ़ना है, जैसे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ वगैरह पढ़ना है, ये क्लास 10th की इस चैप्टर की सिलेबस है। इवन कि कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में भी पढ़ना है। तो इन चीजों को समझने के लिए, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल। तो सबसे पहले हम लोग उस छोटे छोटे रिलेटेड टर्म को सीखते हैं, जिससे आगे जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपने पास टर्म है, ठीक है, दैट इज, क्योंकि बहुत ज्यादा ये जितने भी वर्ड है ना गाइस जो मैंने लिखा है और जिसका मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम लोग लेम्मा, ठीक है। तो लेम्मा के बारे में आपको पता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। एक ऐसा लेम्मा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग किस चीज के लिए? दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर कह दे सपोज कि आपके पास, मान लो कि मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। क्या लिया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। एक आइसोसेलेस का ट्रायंगल ले लिया। तो अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? तो आपको अच्छे से पता है जी, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका टू साइड इक्वल होता है। दो साइड क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। मान लो कि आइसोसेलेस, ठीक है, ए बी एंड सी, ये अगर सब आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और मान लो इस साइड के इक्वल है, और थर्ड साइड अनइक्वल है, ठीक है। तो जो इक्वल साइड होता है ना गाइस, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होता है, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। इसका अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, ठीक है। इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, ठीक है। और इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा। तो क्या करते हैं, जब मुझे कभी जैसे आगे जाकर के तो बहुत सारे थ्योरम पढ़े होंगे, में पढ़े होंगे बहुत सारे थ्योरम, सर्कल में, ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे थ्योरम पढ़ा होगा आपने। तो उन सारे थ्योरम में आपने क्या देखा होगा गाइस, कि ये अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर आपको दिया हुआ है कि ए बी, ये जो साइड ए बी है इक्वल है किसके? ए सी के। किसके इक्वल है? ए सी के। तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट लिख देते हो कि इसका अपोजिट एंगल, सपोज कि इस एंगल को अल्फा कंसीडर कर लो और इस एंगल को बीटा कर लो, तो आप डायरेक्ट लिख देते हो एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा, एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या करते हो? आप डायरेक्ट लिखते हो। इसके लिए आप यहाँ पर जो आप कर रहे हो ना गाइस, यहाँ पर जो आप लोग कर रहे हो, इसको लिखने की बात करें, इसे आप प्रूफ नहीं करने लगते, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं,
इस स्टेटमेंट को अगर हमें लिखना है तो इसके लिए हम लोग इसको प्रूफ नहीं करने लगते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, मान लो कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर मुझे किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करना पड़े तो इस एंगल को वहां पर प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं अगर ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है जिसका यूज करते हैं किसी और थ्योरम में उसको प्रूव करना रहता है तो उसके लिए इसको यूज कर लेते हैं। हम लोग कह सकते हैं इट इज अ लेम्मा। क्या कह सकते हैं? ये क्या है? लेम्मा। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? लेम्मा। अब अगर मान लो कि अगर आपके पास 4 प्लस 6 ले लो, 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना लिखते हो? 10, ठीक है। तो 10 क्या होगा? तो कह देते हैं अगर ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, ठीक है, ये एक इवन नंबर है और एक ही इवन नंबर है, तो इन दोनों इवन नंबर का जो सम होगा वो भी क्या होगा? एक इवन नंबर है। डायरेक्टली लिख लेते थे। अगर मान लो कि 4 ले लेते हैं, तो अब 4 ले ही चुके हैं ना, कुछ और ले लो, सपोज कि 8 ले लो प्लस 10 ले लो, दैट इज दोनों कितना हो जाएगा? 18। तो दो इवन नंबर का जो सम होगा हम लोग डायरेक्टली क्या क्या लिख देते हैं कि ये जो नंबर आएगा ये भी कैसा नंबर आएगा? वो भी इवन ही होगा। तो अगर किसी स्टेटमेंट में किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, किसी नंबर को प्रूव करने के लिए अगर हमें लिखना पड़े कि दो इवन नंबर का सम क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं? इवन नंबर होगा। तो वहां अगर हमें किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली वहां क्या यूज कर लेते हैं? ये दोनों इवन है तो इसका जो सम होगा वो भी कैसा होगा? इवन होगा। तो वहां पर जाके हम प्रूफ नहीं करते हैं इन दोनों का सम कितना होगा? इवन होगा। जैसे कोई और नंबर ले लो, सपोज कि 2 का स्क्वायर करो दैट इज 4, 6 का स्क्वायर करो दैट इज 36। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो इवन नंबर है, इवन का जो स्क्वायर हो रहा है ये भी कैसा आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को भी अगर हम किसी और स्टेटमेंट के प्रूव करने के लिए यूज करते हैं तो इस स्टेटमेंट को भी क्या कह सकते हैं? लेम्मा कहते हैं। तो एक अपने आप में ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में प्रूफ रहता है और उसका यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तो ऐसे स्टेटमेंट हम लोग क्या कहेंगे? लेम्मा कहेंगे। ये क्लियर हो गई इस सबको, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म है, ठीक है, दैट इज यूक्लिड्स लेम्मा। यूक्लिड्स लेम्मा, और इसका एक और नाम है नंबर थ्योरी। यूक्लिड्स लेम्मा का एक और नाम है नंबर थ्योरी। कह रहा है कि मान लो कोई प्राइम नंबर है p, कोई प्राइम नंबर है गाइस p। देखो एक प्राइम नंबर है आपके पास p। कह रहा है p अगर डिवाइड कर रहा हो, अगर ये p डिवाइड करता है, ये क्या करता है? डिवाइड करता है प्रोडक्ट ऑफ ए बी। दैट मीन्स प्रोडक्ट ए बी को अगर ये इसको डिवाइड करता है, दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय पी। अगर ए बी को p एग्जैक्टली डिवाइड करता है देन p मस्ट डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b। मतलब अगर ये ए बी ध्यान सुनेगा इस, अगर ये p, ये जो p है, ये p अगर एग्जैक्टली ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि ये p जो है एटलीस्ट या तो एटलीस्ट कम से कम a को डिवाइड करना चाहिए या फिर कम से कम b को डिवाइड करना चाहिए। मतलब दोनों में से किसी एक को एटलीस्ट डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, इसको। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड्स लेम्मा। पर कैसा? नंबर, ठीक है, क्या कहते हैं? नंबर थ्योरी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लो एक नंबर ले लो, 3 ले लेते, 3 एज अ p। 3 कितना है? p। 3 क्या है? p, ठीक है। और 3 क्या कर रहा है? ए बी को डिवाइड कर रहा है। ए बी मतलब, और ए की जगह ले लो आप कुछ भी ले लो, 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। और दूसरा ले लो बी ले लेते हैं, कितना? 6। बी कितना ले लेते हैं? 6। तो जो आपके पास ए आपने ये लिया, बी आपने ये लिया, जो आपके पास ए बी आएगा, ए बी कितना आएगा? ए दैट इज 5 इंटू बी कितना? 6, विच इज ए बी इक्वल टू कितना आ रहा है? 30, ठीक है। 5 6 कितना होता है? 30। तो ए बी कितना आ गया? 30। अब आप खुद से भी चेक कर सकते हो ए बी कितना आ गया? 30। अगर आप खुद से देखो, मैंने क्या बोला था? ये जो p है, p डिवाइड करता है, p किसको डिवाइड करता है? ए बी को। दैट मीन्स अगर ए बी को अगर p डिवाइड करता है
तो P एटलीस्ट A या B दोनों में से किसी एक को तो करना ही चाहिए डिवाइड। तो आपके पास P कितना है, P कितना है 3 है गाइस, P कितना है 3 है, और AB कितना है 30 है, AB कितना है 30 है। तो देख लो क्या 30 जो है 30 को P एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। 30/3 ये एग्जैक्टली कितना 10 टाइम्स में कट कर रहा है, कितना आया 10। तो कह रहा है कि अगर ये P AB को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स अगर ये 3 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो इस 3 जो है मतलब ये जो P है वो या तो B को कम से कम करना चाहिए डिवाइड, या फिर A को, दोनों में से किसी एक को एटलीस्ट डिवाइड करना ही होगा। ठीक है, तो जैसे आप अब देखो इन दोनों में से आपने 3 जो है 30 को डिवाइड कर रहा है, और 30 इक्वल टू कितना है देखो तो AB इक्वल टू कितना था, AB इक्वल टू था 30, और 30 इक्वल टू है 5 इंटू 6, और P डिवाइड कर रहा है इस AB को, P डिवाइड कर रहा है AB को, तो P एटलीस्ट डिवाइड करना पड़ेगा कम से कम A को, या फिर डिवाइड करना पड़ेगा B को। तब इससे कंपैरिजन करो, ए बी कितना है गाइस, ए बी 30 है, और P कितना था, ये P कितना था, P इक्वल टू था 3। तो 3 देखो जब 30 को डिवाइड कर रहा है तो कह रहा है A और B, एक जगह है 5, B की जगह 6, इन दोनों में से किसी एक को जो है इस P यानी 3 को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो अब देखो ये जो है 3 5 को तो कर नहीं सकता डिवाइड, एग्जैक्टली नहीं कर रहा है ना 5 को डिवाइड, बट अगर इसी 3 से 6 में डिवाइड करें तो 6 में 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एग्जैक्टली 2। कितना आ जाएगा एग्जैक्टली 2। मतलब क्या सीखे, मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर ले लो P अगर किसी दो नंबर मतलब A और B के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो P को एटलीस्ट A या B दोनों में से किसी एक को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो ही जाकर पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो A B हमने कितना ले लिया 5 और 6, और उसका प्रोडक्ट कितना है 30। 30 को अगर 3 से देखो 30 डिवाइड है, तो 30 से अगर 3 डिवाइड है तो A और B यानी कि 5 और 6 दोनों में से किसी एक को डिवाइड करना ही पड़ेगा। आप चेक कर सकते हो, देखो 3 5 को तो करेगा नहीं डिवाइड, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 3 से देखो तो 6 डिवाइड है कि नहीं है। तो इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इफ अ प्राइम नंबर P डिवाइड्स द प्रोडक्ट AB, देखो मैंने 5 और 6 आपने लिया है, ठीक है, बोला है P डिवाइड्स अ नंबर, देखो प्राइम नंबर 6 P है, तो P एक प्राइम नंबर है, तो मैंने P यहाँ पर 3 लिया है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि अगर P किसी अगर क्या कर रहा है P अगर प्रोडक्ट AB को डिवाइड कर रहा है तो P को या तो A को डिवाइड करना पड़ेगा या फिर B को डिवाइड करना पड़ेगा। और एग्जांपल लेना है तो ले सकते हो, जैसे मान लो P की जगह ले लो आप कोई प्राइम नंबर ले लो, जैसे 7 ले लेते हैं, ठीक है, एक जगह ले लो 10 ले लेते हैं, और B की जगह जो है कुछ भी ले लो, कितना ले लेते हो 14। अब देखो अगर मान लो कि हम 14 नहीं लेकर के 3 लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3, तो अब देखो इस AB अगर निकालोगे तो AB कितना निकल जाएगा 5 3 जा 15, और 15 की अगर बात करें तो P जो है 15 से अगर डिवाइड करोगे तो AB को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, AB मतलब 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो P इसको डिवाइड करे, क्योंकि बोल रहा है P डिवाइड कर रहा है किसको AB को, ठीक है। तो क्या लोगे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा ताकि A और B के प्रोडक्ट को ये जो आपका P है वो डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं हम, क्या लोगे यहाँ पर ले लो सपोज कि 14 ले लेते हैं, तो अब अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक जगह है 5 एंड B की जगह कितना है 14, तो 5 14 जा या 14 5 जा 70। अब 70 की बात करो, देखो 70 को 7 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स P डिवाइड कर रहा है, तो 7 अगर P को डिवाइड कर सॉरी AB को डिवाइड कर रहा है तो आप खुद से देखो इन दोनों में से A और B में से किसी एक को इस 7 को डिवाइड करना चाहिए, तो 7 जो है 5 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, बट इनमें से A कौन है 14, तो 14 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई भी नंबर P हो और अगर ये P किसी दो नंबर AB के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो इस P को, P इज अ प्राइम नंबर गाइस, ध्यान रखेंगे, ठीक है,
तो इस p को एटलीस्ट a और b दोनों में से किसी एक को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर 3 या फिर यूक्लिड्स लेम्मा, क्या कहते हैं, यूक्लिड्स लेम्मा। ये बातें समझ में आ गई। यूक्लिड्स लेम्मा अगर समझ में आ गई तो एक और स्टेटमेंट है, एक और वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए, कह रहा बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा। एक और वर्ड है बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा। क्या होता है ये बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा? तो कह रहा है बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा क्या होता है, कह रहा है बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा इज ए स्मॉल एक्सिलियरी रिजल्ट, ठीक है, इन अरिथमेटिक मतलब कोई नंबर में, दैट हेल्प्स इन प्रूविंग अ लार्जर मैथमेटिकल थ्योरम इन्वॉल्विंग नंबर्स, ठीक है। दूसरे एग्जांपल के तौर पे ले, कह रहा है कि an even number is added to another even number, the result is even। तो इसको भी एक तरह से बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा जो है कह सकते हैं, एक तरह से लेम्मा का ही दूसरा पार्ट है। तो मतलब कि इसका भी सेम स्टेटमेंट होगा जो, तो जैसे कि इसमें क्या था, एक इवन नंबर को अगर इवन नंबर में ऐड कर दिया जाए, जैसे के साथ ऐड कर दिया जाए, ये क्या होगा, अगर 2 क्या है इवन नंबर है, 2 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए 6 होगा। कह रहे 2 इवन नंबर का जो सम है वो एक इवन ही होगा। ये भी क्या चीज है, ये भी है आपका बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा। लेम्मा के बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है। सेम चीज ये भी है, तो इसे भी आप समझ सकते हो कि बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा और लेम्मा दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दूसरी बात, एक और वर्ड है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग, लगभग दोनों सेम ही है। एक और वर्ड है अपने पास, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको इसमें अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसको एक दो इसका और एग्जाम्पल ले सकते हो इसका। जैसे अगर मैं बात करूं, सोचो, जैसे ये तो समझ गए कि अगर एक मान लो कि इवन नंबर है, दूसरा भी इवन नंबर है, इन दोनों का सम जो होगा एक इवन नंबर होगा। एक और चीज आप देख सकते हो, मान लो कि a डिवाइड कर रहा है b को, a डिवाइड कर रहा है और ये a डिवाइड कर रहा है c को। a जो है b और c दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये a जो है डिवाइड करेगा b प्लस सी को, b प्लस ये a डिवाइड करेगा b प्लस सी को। तो ये भी एक अरिथमेटिक लेम्मा हो सकता है। मतलब कि देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे लगा आपको क्लियर हो गया होगा, पर फिर मुझे दिमाग में आया कि आपका शायद क्लियर नहीं हो गया होगा। बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा देखा जाए दोनों मतलब क्या अप्रोक्सीमेटली सेम है, पर बिल्कुल सेम नहीं है, एक्जैक्टली सेम नहीं है। अगर सिर्फ मैं लेम्मा की बात करता हूँ गाइस, देखो यहाँ पर पहला क्या था, लेम्मा था। लेम्मा की बात करूं तो लेम्मा की बात करूं तो इसमें नंबर ज्योमेट्री सारा चीज इन्वॉल्व हो सकता है। लेम्मा मतलब पर्टिकुलर किसी की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा की बात कर रहा है तो ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए होगा। इसमें ट्रायंगल नहीं आ सकता, लाइन सेगमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा का मतलब है स्पेशली फॉर नंबर। जैसे मैं यहाँ पर नंबर का एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूँ, यहाँ पर भी नंबर ही ले रहा हूँ। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए को बी प्लस सी को भी डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 एक नंबर लेते हैं, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 3 लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 3 डिवाइड कर रहा है, सपोज कि 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, ठीक है। और ये 3 डिवाइड कर रहा है किसको, मान लो कि 6 को, ठीक है। किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को। तो कह रहा है कि ये जो है ये 3 कह रहा है, ये जो 3 है ये डिवाइड करेगा 9 प्लस 6 को, दैट इज 9 6 कितना होता है गाइस, 15। देखो 9 6 कितना होता है, 15। और आप खुद से देख सकते हो क्या ये 3 15 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेसिक अरिथमेटिक लेम्मा। मतलब कि ये लेम्मा सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है किसके लिए, नंबर के लिए। और एग्जैक्टली अगर सिर्फ हम वर्ड यूज करते हैं लेम्मा तो किसी के लिए भी हो सकता है, नंबर के लिए हो सकता है, ज्योमेट्रिक के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। बट अगर अरिथमेटिक लेम्मा की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, नंबर के लिए। अब क्लियर हो गया, मुझे दिमाग में आया कि हमको लगता है बच्चों को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि
दोनों एक ही समझ बैठा होगा बच्चा, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि बेसिक अरिथमेटिक लेमा और लेमा में क्या अंतर है, वो सबके लिए वैलिड है और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, नंबर के लिए, ठीक है। तो ये इसको कह सकते हैं, ये भी एक लेमा है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बात कर रहे थे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है गाइस, मान लो आपके पास एक नंबर है, ठीक है, ए। तो इस ए में अगर किसी दूसरे नंबर बी से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे नंबर बी से डिवाइड करते हैं, तो वहां पर दो यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है। एक तो मिलेगा Q और एक मिलेगा R, ठीक है। और उसका कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो A होगा ना, ऑलवेज B, ठीक है, Q प्लस, जस्ट अ मिनट गाइस, A इजकल टू ऑलवेज क्या रहेगा, A इजकल टू रहेगा बी क्यू प्लस आर, ऑलवेज इसके इक्वल होगा। कैसे आएगा, जैसे मैंने बोला कि एक नंबर ले लो, एक नंबर ले लेता हूँ मैं 15, नंबर ले लेता हूँ 15, ठीक है। और b के जगह मैंने बोला एक नंबर ले लो जो मैंने 15 लिया, और एक बोला कि b से इसको डिवाइड करो, तो b भी कोई नंबर ले लेता हूँ, क्या ले लिया जाए, नहीं तो 15 मत लो, इसको कुछ और नंबर लो, जैसे कि 17 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 17, और b एक नंबर लेता हूँ 3, क्या लेता हूँ 3। तो मैंने बोला कि a एक नंबर लो और उसको b से डिवाइड करो, मतलब ए मैंने 17 लिया और बी अगर 3 लिया, तो मतलब 17 में 3 से डिवाइड करो। तो 17 में जब 3 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स में ये इसमें 0 लगेगा, 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 5 जा 15 आएगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सब जानते हो। तो कह रहा है इसका कुछ इस तरह से आएगा, ये जो 3 हो ना, ये आपका बी है, और ये जो 7 है ये आपका कितना है, सॉरी 17 है, ये आपका ए है। तो कह रहा है दो यूनिक नंबर मिलने वाले हैं, एक तो 5 और दूसरा ये 2, ठीक है। इस 5 को मैंने बोला Q और इस 2 को बोला मैंने R। तो कह रहा है ये ऑलवेज इक्वल हो जाएगा, ए जो है, ये जो ए है, मतलब ये जो 17 है, ये जो नंबर है, ये हमेशा इक्वल होगा BQ प्लस R के। दैट मीन्स 17 को इक्वल होना चाहिए, बी की जगह कितना लिए 3 इंटू क्यू, क्यू कितना है 5 प्लस आर, आर दैट मीन्स 2, इसके हमेशा इक्वल होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो 5 3 15 टू 17, तो 17 के इक्वल ही आ रहा है। देखो 17 के इक्वल है, 5 3 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो क्या 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब इसी को, ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बट इसका एक खास बात है गाइस, क्या खास बात है, ये जो आर है ना, आपको आर, ये जो आपका आर है, इस आर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑलवेज ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो सकता है किसके, जीरो के, किसके हो जाएगा, जीरो के। बट ऑलवेज लेस देन बी, हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी के इक्वल नहीं हो सकता है, बी के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, इसका रीजन है, सोचो कि अगर 15 में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना करेंगे, 15 में 3 से कितना हो रहा है 5, 3 5 या 15, और रिमाइंडर कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो मैंने बोला था आर जो है 0 के इक्वल, ये जो इक्वल टू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आर जो है 0 के इक्वल हो सकता है, बट हमेशा आर से क्या होगा, ये जो है 0 से ग्रेटर ही होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 0 आ गया, लेकिन अगर मैं इसे 16 कर दूं, अगर 16 कर दूं, फिर भी ये 5 टाइम्स में ही लगेगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आएगा गाइस 1, ठीक है। तो इस बार देखो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, बट इस 3 से क्या है, 3 से छोटा है। अगर सोचो ये 3 से बड़ा हो जाता तो क्या होता, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मान लो कि इसको हम लोग 5 टाइम्स में नहीं लगा करके 4 टाइम्स में लगाते हैं, कितना लगाते हैं 4 टाइम्स में, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, जो कि गलत है, ये डिवीजन ही गलत है, क्योंकि ये एक टाइम और भी इसमें ज्यादा लग सकता है। तो यहाँ जो नंबर आने वाला है ना गाइस, वो हमेशा इस b से छोटा ही रहेगा, हमेशा इस b से छोटा ही रहेगा। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या कहते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो क्या देखा आपने, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, for any two given positive integers a and b, दो है a and b, there exist unique whole numbers, there exist unique whole numbers, one of them is q and another one is r, q and r, such that
a equal to bq plus r, bq plus r where r is always greater than equal to 0 and less than always b, जो चीज मैंने अभी यहाँ पर समझाया। तो कह रहा है यहाँ पर हम लोग देखो ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर इसमें दिक्कत है तो और भी एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा सकता हूँ। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और लेके समझा सकता हूँ अगर आपको दिक्कत हो तो। जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, सपोज कि मान लो मैंने यहाँ पर 17 तभी लिया था, इस बार मान लो कि 19 लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 19। और इसको डिवाइड करना है कितना से? 19 को डिवाइड करना है कितना से? सपोज कि 19 को डिवाइड करो 15 से। कितना से? वहाँ बोला गया ना किसी भी दो नंबर के लिए, फॉर एनी टू गिवन नंबर ए एंड बी। तो ए मैंने ले लिया किसको? 19 को, ए 19 को, और बी ले लेता हूँ किसको? मान लो 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5 इज बी, 5 हो जाएगा बी और 19 हो जाएगा ए। कह रहा इन दोनों नंबर के लिए फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो तो ए ये है बी ये है। तो कह रहा है इसमें इसको जब डिवाइड किया जाएगा, जब इसको इसमें डिवाइड किया जाता है करेगा वहां पर दो यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे इससे इसमें डिवाइड करोगे कितना? 5 4 जा 20 होता है, 5 3 जा लगेगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा? तो कितना आएगा गाइस? ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर दो नंबर आपको आया, एक आया 3 और एक आया 4, और ये यूनिक नंबर है, ये और कोई दूसरा नहीं आ सकता। मतलब यहाँ 3 के अलावा 4 नहीं आ सकता, 3 के अलावा 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 में लगाएंगे तो यहाँ इससे ज्यादा हो जाएगा, जो कि डिवीजन ही गलत हो जाएगा। तो ये एक यूनिक नंबर है, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। यहाँ पर 4 है, 4 के अलावा और 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 4 ही रहेगा। तो दो यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा, और इसका रिलेशन इस तरह से होता है कि ये जो ए है ना, अब देखो मैंने ये जो यूनिक, इस यूनिक नंबर का नाम आप बोल सकते हो, ये जो यूनिक नंबर है इस यूनिक नंबर का नाम बोला जाएगा सॉरी क्यू, इस यूनिक नंबर का नाम क्या बोला जाएगा? क्यू। और इधर वाला जो यूनिक नंबर है इस यूनिक नंबर का नाम बोला जाएगा क्या चीज? इस यूनिक नंबर का नाम बोला जाएगा, और इस यूनिक नंबर का नाम बोला जाता है, इसका बोला जाता है नाम क्या चीज? बोलो, इसको बोला जाता है रिमाइंडर, दैट इज आर। इसको क्या बोला जाता है? आर। इस तरह से दो यूनिक नंबर आएंगे क्यू एंड आर, और इस यूनिक का मतलब होता है सिंगल, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर 5 से 19 में डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये 3 ही रहेगा और हमेशा ये 4 ही रहेगा, इन दोनों नंबर के अलावा और कोई थर्ड नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात तो कह रहा है इन दोनों में कुछ इस तरह से रिलेशन रहेगा कि ये जो a है ना, मतलब 19, ये जो a है a इक्वल हो जाएगा अगर b को q से मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें यहाँ जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। जैसे a कितना था? 19। अगर 19 को अगर इस पे बैठाओगे ना तो 19 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, b की जगह ले लो, कितना b कितना दे रखा है? b दे रखा है 5, तो 5 इंटू क्यू कितना दे रखा है? 3 प्लस आर, आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना गाइस तो 19 के इक्वल आएगा। देखो 5 3 जा 15, ठीक है, 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 19। 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 19। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर a कितना है? 19, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये भी कितना आया? 19। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। उसके बाद यहाँ एक कंडीशन आपको याद रखना चाहिए कि ये जो आपका r है ना, ये जो r है, r ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड ऑलवेज लेस देन b होगा। b से ग्रेटर नहीं हो सकता, r कभी भी b के इक्वल भी नहीं हो सकता और b से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके इक्वल होगा, मैंने अभी चेक कराया था ना, अगर मान लो कि 2 से डिवाइड करना है 6 में, 2 से डिवाइड करना है 6 में, और यहाँ पर आप 2 टाइम्स में लगा दो, 2 टाइम्स में लगा दोगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो ये जो b है ये इक्वल हो गया r के, इक्वल हो गया, और जैसे ये इक्वल होगा ना तो आपको अच्छे से पता है, बहुत छोटी चीज है, आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि ये डिवीजन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो b है ना इस r के, ये जो b है इस r के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा तो ये आर बी से छोटा होगा, स्मॉल होगा ऑलवेज। ठीक है, और आर की वैल्यू 0 हो सकता है और ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। अगर मान लो एग्जैक्ट डिविजन है, जैसे 2 से डिवाइड किया जाए 6 में, 2 से डिवाइड किया जाए 6 में, तो कितना टाइम्स में लगेगा? 3 टाइम्स में। देखो कलर चेंज करके लिखो, 2 से अगर डिवाइड किया जाए 6 में
तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 जीरो आएगा। यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ जीरो आ गया, और यहाँ बी कितना है, बी है 2। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो, और यहाँ पर भी जीरो, यहाँ रिमाइंडर कितना है, 4। और किसी भी केस में आप डिवाइड करो ना, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 से डिवाइड कर दो 7 में, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 1। यहाँ देखो R1 है जो कि 0 से ग्रेटर है, और भी कोई नंबर लेके देख सकते हो। 5 से डिवाइड करो 17 में, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज कितना आएगा, 2। यहाँ देखो रिमाइंडर 2 आ रहा है जो कि 0 से ग्रेटर है। तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल एक ही केस में हो सकता है, जब ये जो डिविजर है उससे डिविडेंड जो है डिविजर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। मतलब कोई भी नंबर अगर उसके डिविजर से एग्जैक्टली मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड होगा, कंप्लीटली अगर डिविजिबल होगा, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो दूसरे केस में नहीं आएगा। इसमें ये जो ए है ना गाइज, ये जो ए है, इस ए को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड। और ये जो आपका बी है इसको कहते हैं डिविजन, और इसको कहते हैं क्वोशिएंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। बात समझ रहे? तो इसमें आप चाहो तो इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो किसी नंबर ए में अगर बी से डिवाइड करे, तो यहाँ जो आएगा ये होगा क्यू, और यहाँ जो आएगा यहाँ होगा ये होगा आर। यहाँ क्या होगा, आर। इसमें से ए को क्या कहते हैं हम लोग, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और ये जो आपका बी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं। और ये जो क्यू है आपका, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं इसको, क्वोशिएंट। और ये जो आपका आर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर। ठीक है, इसका मतलब है आपने देखा कितना होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ए को क्या बोल सकते हैं, देखो तो डिविडेंड, मतलब ए डिविडेंड है, तो अगर इसको डिविडेंड में बोले, डिविडेंड, अगर ए को मैं डिविडेंड बोलूं और बी को क्या बोल रहा हूँ, तो क्वोशिएंट को क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट इनटू क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, सॉरी पहले बी को लिखना था, तो पहले बी को क्या करो, डिविजर बोला है तो बी को पहले डिविजर लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजर। ठीक है, डिविजर इन क्यू है, क्यू को क्या बोला है मैंने, क्वोशिएंट। ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट प्लस क्या था, प्लस क्या है, आर, आर क्या था, रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इस तरह से आप एक नया फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, और दिस इज वैलिड फॉर बोथ नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, नंबर और पॉलिनोमियल ये दोनों के लिए वैलिड है। आगे यूज करके भी आपको दिखाएंगे। ये नंबर एंड पॉलिनोमियल दोनों के लिए वैलिड है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, यही बात यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अगर कभी आप, कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है बहुत पहले, तो अगर आपसे इस लेम्मा के बारे में पूछा जाता है कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो, फॉर एनी टू गिवन positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। ठीक है, where we call, हम लोग कह सकते हैं a जो है, a को डिविडेंड बोलेंगे, b को डिविजर, q को क्वोशिएंट एंड r को रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूला को भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, इसका भी यूज से आप चाहो तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने लिख के भी दिखाया था ये वाला। ठीक है, अभी इसको लिख के भी दिखाया था, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ना है इस तरह से, अब देखो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। करा नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 37 गिव्स 34 एज क्वोशिएंट एंड 23 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो आपको पता है नंबर क्या है, तो वहाँ रिमाइंडर क्यू, सॉरी क्वेश्चन क्यू आता है और रिमाइंडर आर आता है, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। और अगर हमें ये बात पता है तो इससे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे बहुत आसानी से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो आपको पता है
ए आपको फाइंड करना है गाइस। बोल रहा है अ नंबर डिवाइडेड बाय दिस मच, इससे उसको डिवाइड किया गया, मतलब ये क्या है, ये क्या है, डिविजर है, क्या है, डिविजर। तो सबसे पहले क्या किया, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड फाइंड द नंबर, मतलब आपको ये नंबर ए ही फाइंड करना है, ये आपको क्या करना, फाइंड करना। आपको दिया हुआ क्या है, तो कह रहा है 73, करे डिवाइडेड बाय 73, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिविजर, उसको क्या कहते हैं, डिविजर। दैट मीन्स बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 73, बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 73। उसका गिव्स 34 एज क्वेश्चन, मतलब कि ये जो 34 है ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन। एंड गाइस एंड 23 एज अ रिमाइंडर, और रिमाइंडर की बात करें आर की, तो ये हो जाएगा 23। कर आपका वो नंबर क्या होगा। तो आप तो चाहे तो इस फॉर्मूला की यूज कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या फिर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, इस फॉर्मूला का भी चाहो तो आप यूज कर सकते हो, वट दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। इसको कैसे, ये तो फाइंड ही करना है आपको। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 73 इंटू क्यू दे रखा है 34 प्लस आर दे रखा है 23। तो आप बोर्ड मास सीखे होंगे बचपन में, ये बोर्ड मास, बोर्ड मास गाइस सुना आपने। बोर्ड मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन, फिर ओ मतलब ऑफ का ऑपरेशन, फिर डी मतलब डिवीजन का ऑपरेशन, देन एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, ये जो एम है पहले मल्टीप्लिकेशन का फिर एडिशन का, ठीक है। तो आप इधर साइड में कहीं ऐसे चाहो तो 73 इंटू 34 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 28 और 1 29, फिर इस 3 से 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, और इसे ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा गाइस, 2 होगा, कितना होगा, 2, 9 9 कितना होगा, 18, उसके बाद 2 1 3 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास एक नंबर, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो आपका मल्टीप्लिकेशन कहीं गलती तो ना हो, तो 3 4 जा 12, 7 21 9, 3 3 जा 9, 7 3 21, 21 का 21, इसे ऐड कर लो, 2 का 2 9 9 18, 2 1 3 3 1 4, 2 का 2, तो 2482 इज योर आंसर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 2482 प्लस इधर कितना है 23। अब आप क्या करो कि इसे ऐड कर दो, क्या करो, ऐड कर दो। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 2 8 10, 4 1 5 और 2 का 2, आपका a की वैल्यू ये है, मतलब वो जो नंबर पूछा था वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर ये होगा। अब आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि सर ये नंबर मेरा कैसे सही हो सकता है, अगर गलत हुआ तो क्या करेंगे। तो आप मन है, अगर आप चाहते हो तो चेक कर सकते हो आपका आंसर गलत है या सही। कैसे चेक करोगे, मैं थोड़ा सा इसमें बाउंड्री पहले डाल दूं, ठीक है। यहाँ से एक इधर बाउंड्री और यहाँ से एक इधर बाउंड्री, ठीक है। इसमें हम लोग काम करेंगे, राइट। इसमें क्या काम करते हैं कि आपके पास नंबर आया है कितना, 252505, ये नंबर है। कर इसको डिवाइड किया गया था 73 से, जब 73 से डिवाइड किया गया तो कह रहा है 34 यहाँ आना चाहिए और रिमाइंडर यहाँ पे आना चाहिए कितना 23, वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 73 में इसमें तो लगेगा नहीं, तो 250 में लगाओ तो कितना बार में लगेगा इस 7 7 2 जा 14, 7 3 जा क्या ना 21, 2 10 हो जाएगा। तो 7 3 जा 3 टाइम्स में लगाओ, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 7 3 जा 21, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा गाइस, 10 माइनस 9 दैट इज 1, और यहाँ आएगा 4 4 माइनस 1 दैट इज 3, और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5 को यहाँ पर लिखो, कितना लिखो 5 को, तो इसमें कितना करोगे 5 को करोगे तो अब कितना टाइम्स लगेगा 4 टाइम्स में, कितना टाइम्स 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, 28 और 1 29। अब इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 11, 11 से 9 गया कितना बचा 2 बचा, यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0। देखो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं ना गाइस,
बीच में ऐसे क्रॉस का सिंबल देते हैं, ये कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि मान लो कि 7 3 5 ऐसे, और ये है मान लीजिए 3, यहाँ पर 3 और यहाँ 4 दिया जाए, कहा जाए आपको सब्ट्रैक्ट करो, क्या कहा जाए, सब्ट्रैक्ट करो। तो मान लो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, 5 - 3 कितना होगा 2, और 3 - 3 ऐसे कट कर दोगे, और 7 - 4 3 करोगे। तो देखो ये किसी एंगल से सही लग रहा है क्या, नहीं ना, ये बिल्कुल ही गलत है गाइज, ऐसे कभी नहीं होता। अब देने के लिए कोई कुछ भी कर दे, बट इसलिए यहाँ पर कितना होगा, अगर ऐसे करना हो हमें 7 3 5 एंड 4 3 3, अगर इसे माइनस करना हो तो 5 - 3 कितना होगा 2 होगा, 3 - 3 0 होगा, अब 7 - 4 कितना होगा 3 हो जाएगा। ये सही तरीका है लिखने का, ठीक है। 302 इज ए सेक्शन ऑफ मर्डर, ठीक है, तो 302, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देख लो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये आपका है क्वेश्चंट, देखो क्वेश्चंट यहाँ कितना है 34, एंड रिमाइंडर कितना आया है 23, यहाँ पर देखो 23, रिमाइंडर कितना है 23। तो ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास है एल्गोरिदम है, ठीक है। एल्गोरिदम को हम लोग बहुत अच्छे से क्लास में करेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, फिर सबका वन शॉट वीडियो डाल देंगे बहुत शॉर्ट में, ठीक है, क्लियरली। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेंगे, ये उन बच्चों के लिए जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं। फिर सारे टॉपिक को क्या करूंगा मैं, वन शॉट कर दूंगा, 1.5 घंटा 1 घंटा में पूरा खत्म कर दूंगा पूरे चैप्टर को, ठीक है। अभी फिलहाल सबका क्या करते हैं हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में ईच एंड एवरी मतलब कि टर्म टॉपिक सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सब कुछ को अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारा एल्गोरिदम से स्टार्ट होगा, ठीक है।